तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लाइजेंडर, तुम कितने अच्छे हो। कामने की गति कमान की कसम ले लो। मनमत की पंचों सुनहरे की सौगंध। वायदे तोड़ना मर्दों की आदत है, औरतों की नहीं। कल जहाँ बुलाया है, बिना शक में भाग के तुमसे मिलूंगी। तब बात पड़ती है मेरी जान। मैं देखो हेलेना आती है। रास्ता भला कटे, भली मेरी हेलेना कहाँ चली? मुझे भली कहती हो? ये भली अंतर ही कर दो। भली तो डेमेट्रियस की नजर तुम पर है। रूप की छूट लग जाती है ना, काश रूप की भी छूट लग जाती तो मैं तुम्हारा रूप अपने लगा लेती। कानों के द्वारा तुम्हारा स्वर सीखती, आंखों के द्वारा तुम्हारी चितवन। अगर ये सारी की सारी दुनिया मेरी हो और डेमेट्रियस पर दाग लगा हो, तो मैं तुम्हारी उधार बन जाने के वास्ते सारी की सारी दुनिया दे दूं। मुझे बता दे चितवन की मोहिनी, तू कैसे डेमेट्रियस पर चलाती है? मैं उससे चिढ़ती हूँ, फिर भी प्यार करता है। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी वो मुझसे चिढ़ता है। गालियाँ देती हूँ, फिर भी प्यार किया जाता है। काश यही रंग मेरी दुआ लाती। जितना दूर जाती हूँ उतना पीछे आता है। जितना पीछे जाती हूँ उतना दूर भागता है। उसकी है नादानी, हर में मेरी गलती नहीं। नहीं, भूल जो है तुम्हारी सुंदरता है। काश ये गलती मुझसे हो जाती। निश्चिंत रहो, देख भी ना पाएगा वो मेरी शक्ल। साथ लाइजेंडर के मैं जाऊंगी निकल। और वहीं उसी वन में जहाँ हमको मिलती थी, बड़े बड़े गुलाब के बिस्तर पर राजधानी दूसरी को बनाती थी, वही लाइजेंडर का मुझसे मिलन होगा। तो प्यारी दुनिया, अलविदा, हमको दुआएं दो। किस्मत तुम्हें डिमेट्रियस से मिलवाए। जो कहा तो करना लाइजेंडर, कल रात तक ट्रेन की प्यासी बने रही। मैं वादा निभाऊंगा हरमिया। अलविदा हेलेना। जैसी तुम फिदा हो रही हो, वैसे डेमेट्रियस भी तुम पर फिदा हो जाए। कोई कितना दुखी, कोई कितना दुखी। सारा एथेंस मानता है मैं हर्मिया के समान ही सुंदर हूँ। माना करे ना, डेमेट्रियस तो नहीं मानता। सबको पता है, बस उसी को नहीं पता। लड्डू है हर्मिया की आंखों पर, वो आंखों से नहीं मन से देखता है। तभी तो हर्मिया से आंख लड़ने के बावजूद भी वो कसमें खाता है कि वो सिर्फ मेरा है। अब जाती हूँ ना, उसी को बताऊंगी कि उसकी हर्मिया लाइजेंडर के साथ भाग गई है, ताकि वो कल रात जंगल में जाके उनका पीछा करे। और अगर इस खबर को देने का फायदा मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। उनके वहां जाने और लौट कर आने से दर्द मेरा कुछ तो कम हो ही जाएगा। कहाँ रह गए? अकेला हूँ यहाँ। राम 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 राम, ये समय आने का। काम यहाँ काम नहीं है। बैठे। जय राम जी भैया। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। बैठेगा। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। क्या? अरे बापू मातारी को तुम्हारी गुम्मा ऐसे बिजी मिली कि कुछ हमारे मारी अम्मा। राम राम है। अरे इतना तार आ गया। आ गया। इसका यही रहना। क्या सारी पट्टी आएगी हमारी? जी हाँ जी। अच्छा तो होगा, जिन जिन का नाम हो उन्हीं को बुलाओ लिखे के अनुसार। यह है उन कलाकारों की लिस्ट जिन्हें पूरे देश में बड़ी मुश्किल यह रही उन कलाकारों की लिस्ट जिन्हें पूरे यह रही उन कलाकारों के लिए जिन्हें पूरे देश में बड़ी मुश्किल ढूंढ पाया हूं, जो राजा और रानी के ब्याह के दिन नाटक प्रस्तुत करेंगे। अबे नाम देख लो आराम से। ये कल नाटक का विषय क्या बता रहा है? अब फिर पात्रों के नाम पढ़ते चलो, तब समझ पड़ेगा कि क्या बात हुई। नाटक का विषय सुन लो भैया। नाटक का विषय अत्यंत दुखद कॉमेडी उर्फ पिरामा जो पृथ्वी की बेहद कठोर बहुत तो बढ़िया साहित्य है और मजेदार। इसमें क्या है? उस्ताद पीछे किसे बैठे होते हैं। जब मैं नाम लूं तो
तो हाजिर है सर कहना। हाजिर हूँ, लेकिन मैं नाम लूँ। पर मैं तो अभी हाजिर हूँ, सब नाम लूँ। मैं हाजिर नहीं है। पहले मुझे मेरा बारे बताओ, अभी सबका बारे बताओ। हाँ बता। निकोटम, हाँ जी। तुम विरामत बनोगे। विरामत क्या है? आशिक है कि बहादुर? आशिक है और इसमें भी तरह मर्दाना करना है। इसके खेलने में तो हासिल करवाना होगा। अरे मैं नहीं कहूँगा। अरे ऐसा पाठ करूंगा कि क्या अपना आसरा दूंगा। मैं भारत करूँ तो अभी हम थोड़ा समझ के बैठे कि दर्शन करके रोने का कोई ठिकाना नहीं होगा। मेरा जमाना कैसा? अरे एक बार मुझे लावा नहीं तो कम से कम पाठ दे दो। भगवत कर जल लागे, डर के सब जन भागे, 2 पीछे 10 आगे, ऐसी बला हुए हैं। चलता सबने नारी, ऐसी बला हुए। ये रावण का पाठ था, अत्याचारी, आशिकी, रोता हुआ रंग है। क्या बैठ जाओ, आज भी रोता हुआ रंग है। आगे पीछे तुम शांति लोट, तुम किसी बनोगे, हम तीसरी बनेंगे। ये तीसरी कौन है? कोई लौटिया खा देगा। दरअसल ब्राह्मण जिससे फरमाएगा ना जब लौटिया लौटिया मत बनाएंगे। वो कहा है भैया हमारी दाढ़ी आने लगी है। अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुँह खोटा लगाकर और बन जाओ और मीठा ही मीठा तुम ना बोलो मेरे प्यारे भैया अगर लौंडे बन के क्यों ना खोटा लगा के तो हम लौंडे बन के दिखाएंगे। वो मुझे परामर्श, वो मुझे राजा गोरे के राम, मैं तेरी जोरू हो रही है। रॉबिन शार्लिंग, हाँ जी पीटर पेन। रॉबिन शार्लिंग, तुम खिचड़ी की अम्मा बनोगे। अरे खिचड़ी की अम्मा। इतनाओ, इतनाओ, तुम ब्राह्मण के बाप बनोगे और मैं खिचड़ी का बाप। देखा बाप बनेगी तुम्हारा। इतना हाजिर हूँ। इतना तुम बब्बर शेर बनोगे। मेरे ख्याल से भैया नारे चौकस हो गया है। तो क्या आपने बब्बर शेर का पाठ लिखवा दिया है? कृपा करके तो हमें दे दीजिए। क्या है कि हमें याद जरा देर से होता है। अरे तुम अपने मन में बोले ना, कहा है कि धाड़ नहीं धाड़ना है और तू है नहीं है। बब्बर शेर बनने ना, बब्बर शेर बन के दिखाऊंगा। अरे मैं ऐसा धाड़ूंगा राजा रानी सबकी तबीयत कुछ कैट जाएगी। सब बोलेंगे से एक बार और डाले, हाँ एक बार और डाले, हाँ एक बार और डाले, हाँ। अरे तुम दाढ़े बहुत जोर से मारोगे तो रानी और उनकी सहेलियों की छाती जल जाएगी, फिर हम सबकी गर्दन नापी जाएगी। एक एक की गर्दन समझ लो। वो मानते हैं जब जोर से धार सबकी गर्दन नापी जाएगी और नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी गोली को ऐसे विस्तार करूंगा जैसे कोई कबूतर, जैसे कोई कोयल कबूतर गुटरू कोयल। इधर आ जाओ। ब्राह्मण एक गबरू जवान है, इधर रांझा प्रभात मुन्नू और एक शरीफ आदमी, इसलिए तुम्हें ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं दाढ़ी कौन सी लगाऊं? अरे जौन सी तुम चाहो। मैं तुम्हारी कुर्सी डाल जाऊंगा, या कोई नारायण विजंती दाढ़ी, या फिर कोई विदेशी सुनहरी दाढ़ी। किसी किसी विदेशी खोपड़ी पर गंज होती है, हो सकता है तुम्हें बिना बाल के रहना पड़ जाए। अब सुन लो, ये रहे आपके पारक, आपसे विनती है, प्रार्थना है और ये आदेश देता हूं कि कल रात तक याद कर लीजिए। कल नगर से 1 मील दूर चांदनी रात के जंगल में मिलेंगे, ठीक है? वहां भी तब याद करेंगे। यहाँ शहर में किया तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। तब तक मैं नाटक में लगने वाले सामान की सूची बना देता हूँ, ठीक है? अब तुम रोज है सगा मत जाना। अरे स्क्रिप्ट लेके जाओ, याद करोगे ना? एक एक कर जाओ लाइन से। आ जाओ।